श्री गणेशाय नमः। तीसरा अध्याय विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। ओम नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। श्री मेधा ऋषि बोले, हे राजन सुरत, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार देखकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने आया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार वह बलि दैत्य चिक्षुर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु देवी ने उसके कठिन कराल बाणों को एक क्षण में खेल खेल में काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़ों के सहित मार दिया। महामाया ने एक ही क्षण में उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काट कर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध करके धनुष रथ और सारथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर देवी जी की ओर दौड़ पड़ा। अतिशीघ्रतापूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भरपूर वार कर दिया और फिर देवी जी के हाथ पर भी प्रहार कर दिया। मैं ऋषि मेधा ने कहा कि राजन सुरत, चिक्षुर का वह खड़ग देवी के हाथ पर लगते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोधपूर्वक लाल लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचा दिया, देवी जी पर छोड़ दिया। महामाया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश में आते देखा तो उसके प्रत्युत्तर में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य मारा गया। महिषासुर के उस महाप्रकर्मी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके पृथ्वी पर भर दिया। देवी ऐसे करती है हुंकार, अपनी शक्ति को टूट कर गिरा हुआ देखकर चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट डाला। इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर हाथ प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार से युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कराल भी दैत्यों दांतों, मुक्कों और थपेड़ों के चोट से धराशायी हो गया। क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। बिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मार दिया। तीनों नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य मार गिराए। तलवार से बिड़ाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दैत्यों को बाणों की मार से यमलोक को भेज दिया। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थुथुन से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ की चोट से पहुंचाकर, कुछ को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर तथा कितने ही गणों को अपने नथुनों की निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हो गई। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और गर्जना करते हुए अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महाक्रोध किया और महान पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर वह भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़ग तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध लिया। इसके पश्चात उसने महान गजराज का रूप बना लिया और गरजते हुए अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इसके पश्चात वह महादैत्य पुनः भैंसे का शीर धारण करके पहले की भांति चराचर जड़ चेतन सहित तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उस हर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ वह राक्षस अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से असुर द्वारा फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली,
बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तू खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपने विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। दिव्य महर्षियों के साथ श्री दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गायन तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य गौरी नारायण नमोस्तुते इति श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा देवी की।